हुआ, आगजनी हुई, दुकानों तक में आग लगा दी गई और दुकानों में लूटपाट की भी ये तस्वीर सामने आई है। कुछ लोग हैं जो दुकानों का दरवाजा तोड़कर उसके अंदर जो कांच का पूरा शीशा लगा है उसे तोड़कर सामान निकालते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ियों में भी इस दौरान तोड़फोड़ की गई है। गांधीनगर की ये पूरी घटना है जहां जमकर उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया, दुकानों को आग के हवाले कर दिया, लूटपाट की, सड़कों पर आग लगा दी और इसी से इलाके में बवाल हो गया, टेंशन मच गई। मौके पर पुलिस पहुंची, मामले को शांत कराया और अब इन वीडियोज की मदद से हर एक उपद्रवी, हर एक आरोपी की पहचान की जा रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं गांधीनगर से, जहां पर कल रात को काफी बड़ा बवाल हुआ, हंगामा हुआ। दरअसल एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दो समुदायों के बीच ये झड़प हुई। उस झड़प के बाद जो उपद्रवी आए उन्होंने इलाके में आकर तोड़फोड़ की, आगजनी की और साथ ही दुकानों के अंदर लूटपाट की है। और मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह से पुलिस को इस बारे में जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस आई। पुलिस ने यहां पर मौजूद भीड़ और उपद्रवियों को खदेड़ा है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से इन गाड़ियों को क्षति पहुंचाई गई है, गाड़ियों को तोड़ा गया है। पब्लिक प्रॉपर्टी के साथ साथ जो निजी संपत्ति है उसे भी नुकसान पहुंचाया गया है। लोगों के दुकानों को तोड़कर उसमें से सामान को लूटा गया है और जहां पर गरबा का आयोजन किया जा रहा था उसके ऊपर पथराव किया जा रहा है। आप देखिए कितने असंवेदनशील लोग हैं, वहां पर मौजूद आम लोगों के ऊपर पथराव किया गया जो गरबा में पहुंचे थे। इस दौरान गरबा में मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई, लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। और ये तस्वीरें बता रही कि किस तरह से उपद्रवी पहले से तैयार होकर आए थे। इनको पहले से ही इनके इरादे नेक नहीं थे और यही वजह है कि इन्होंने मौके पर पहुंचते ही विवाद ऐसा बढ़ाया कि आगजनी कर दी, तोड़फोड़ कर दी, पथराव कर दिया, जिसके बाद मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा और पुलिस ने आकर हालात को संभाला है। इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन एक बार फिर से आपको बता देते हैं। दरअसल एक भड़काऊ पोस्ट था जिसको लेकर दो समुदायों के बीच बवाल हुआ, टेंशन बढ़ गई और टेंशन इतनी बढ़ी कि दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर पथराव होने लगा। इस पथराव ने तोड़फोड़ और तोड़फोड़ के बाद आगजनी का रूप ले लिया। दुकानों में, गाड़ियों में, जगह जगह पहले तो तोड़फोड़ की गई, उसके बाद इन्हें आग के हवाले कर दिया गया। साथ ही कुछ दुकानों में लूटपाट भी की गई, गाड़ियों के शीशे तक तोड़ दिए गए। और वहीं पड़ोस में ही एक गरबे का पंडाल लगा हुआ था, गरबे कार्यक्रम का आयोजन यहां पर चल रहा था। इस आयोजन पर भी कुछ लोगों ने पत्थर फेंका, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये वो तमाम लोग हैं जिनके वीडियोस अब सामने आए हैं और इन्हीं वीडियोस के आधार पर पुलिस अब कार्रवाई करेगी, इन आरोपियों को गिरफ्तार करेगी। जब आगजनी, तोड़फोड़ और लूट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा था तो कुछ लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया, हालात न्यूट्रलाइज किए गए। गांधीनगर के दहगाम से हमारे सहयोगी निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्णय, फिलहाल किस तरह की तस्वीरें वहां देखने को मिल रही हैं और कितने आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है अब तक? देखिए ज्योत्सना, यहाँ अभी भी आपको तबाही के निशान जो हैं वो देखने को मिलेंगे। दुकानों, जिन दुकानों में आग लगी है इस भैयल गांव में, आप देखिए उसके अंदर से अभी भी धुआं निकलता हुआ दिखेगा आपको। और यहाँ देखिए किस प्रकार से पूरी दुकान को जला दिया गया है। ये सिर्फ यही दुकान नहीं थी, यहाँ इस वक्त आप देखिए पुलिस जरूर मौजूद है, सिचुएशन को न्यूट्रलाइज कर दिया गया, लेकिन परिस्थिति जो है गाँव में अभी भी तंग बनी हुई है। यहाँ देखिए इस दुकान को भी जला दिया गया। गांव में कई ऐसी जगह हैं जहां पे तबाही मचाई गई। ये पूरी स्ट्रीट जो आप देख रहे हैं इस वक्त आपको यहाँ पुलिस की मौजूदगी जरूर दिखेगी, लेकिन रात को जिस प्रकार का मंजर था उसके निशान अगर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की गंभीर जो है हिंसा यहाँ पे हुई। यहाँ अगर आप देखिए अभी भी आपको जो तोड़फोड़ यहाँ पे मचाई गई, दुकानों में जो तोड़फोड़ मचाई गई, व्हीकल्स को जो नुकसान पहुंचाया उसके निशान यहाँ पे अभी भी आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए, मैं इनफैक्ट आपको बता दूं कि हम ठीक उसी स्पॉट पे पहुंचे हैं जहां से ये बवाल शुरू हुआ था। ये जो दुकान आपको सामने दिख रही है, यहाँ से एग्जैक्ट बवाल जो है वो शुरू हुई थी। मामला ये था कि जो आपने देखा होगा पोस्ट आजकल सोशल मीडिया पर चल रही है आई लव मोहम्मद की, यहाँ गाँव में इस दुकान से रिलेटेड जो व्यक्ति है उसने एक पोस्ट डाली थी आई लव महादेव की, जिसके बाद जो है यहाँ पे बवाल शुरू हो गया। मुस्लिम समाज के लोग यहाँ आ गए और उन्होंने इस व्यक्ति को घेर लिया। वो यहाँ से भागा, लेकिन उसके दुकान पे आप देख सकते हैं पूरा नुकसान पहुंचाया गया, पूरी दुकान को जला दिया गया और उसके बाद पूरे इस स्ट्रीट में आसपास सब जगह तबाही मचाई गई। और पास ही में अंदर पीछे जो गली है वहाँ नवरात्रि का जो है फेस्टिवल चल रहा था
और वहां भी लोग इकट्ठे हुए थे और उधर भी पथराव हुआ। उसके बाद फिर आमने सामने पथराव शुरू हो गया और परिस्थिति जो है वो पूरी तरह कंट्रोल के बाहर चली गई। वहां से फिर पुलिस को बुलाया गया, पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। हमें बताया गया जब पुलिस ने कॉम्बिंग शुरू किया तब पुलिस पर भी पथराव किया गया और उसके बाद बताया यह जा रहा है कि करीब 50 से 60 लोगों को अभी तक राउंड अप किया गया है जिन्होंने हिंसा फैलाई गांव में, जो उन ग्रुप्स में शामिल थे। और अभी हमें ये बताया गया करीब 2 एफआईआर जो हैं वो लॉन्च की जा रही हैं यहाँ पे। यहाँ आप देखिए, मैं आगे की तरफ आपको लेके जाता हूँ, वहाँ भी पुलिस आपको देखने को मिलेगी। और ये देखिए यहाँ पे भी आसपास तोड़फोड़ मचाई गई। अभी बताया ये जा रहा है कि करीब 2 एफआईआर लॉन्च होंगी, एक तो गांव में हिंसा फैलाने की और दूसरा जो पुलिस पार्टी पहुंची थी उसके ऊपर जो हमला किया गया उस पर भी एक एफआईआर जो है वो लॉन्च की जा रही है। हमारी पुलिस के सूत्रों से जब बात हुई, पुलिस अधिकारियों से जब बात हुई, उन्होंने बताया कि ये पोस्ट जो है वो कोई डिरोगेटरी पोस्ट नहीं थी जो कंटेंट पोस्ट का सामने आया है। ऐसा कोई मामला नहीं था जिसको देख के धार्मिक भावनाएं भड़के, लेकिन जिस प्रकार से इस पोस्ट पर रिएक्ट किया गया मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा, उसको लेकर के उनका ये कहना था कि अगर वो चाहते तो इसके बारे में कंप्लेंट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार से जाहिर सी बात है कि जब आई लव मोहम्मद से किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो आई लव अगर महादेव किसी ने लिखा है निर्णय तो इसमें किसी को क्यों आपत्ति है। और उसके बाद अगर आप मामूली इंसान जो दुकान के जरिए अपना परिवार चलाता है उसकी दुकान को आप आग के हवाले कर दें। आपने सही बोला कि अगर कोई आपत्ति थी तो वो पुलिस के पास जा सकते थे, शिकायत कर सकते थे, लेकिन इस तरह से आम लोगों की निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, उनकी जो रोजगार है उसको जला देना, ये कहां से आप इसको इंसाफ या फिर सही ठहरा सकते हैं।